ओके, आज कंटिन्यूएशन है डिफरेंशिएशन का। आज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे आप लोग देख रहा होगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट cos इनवर्स 2x into रूट ओवर 1 minus x स्क्वायर। गाइस, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट इस जैसे लास्ट डे मैंने cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x ये सब का डिफरेंशिएशन करना मैंने सिखाया था, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि जैसे स्टूडेंट अगर इसको cos इनवर्स और ये पूरा चीज को अगर x समझ लेता है और फिर इसका फर्दर डिफरेंशिएशन अगर करता है तो वो गाइस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि नॉर्मली cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने लास्ट डे ही बताया आप लोगों को -1/√1 - x, है ना। तो इसको अगर आप x समझते हो तो आपको ये पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम फिर आपको इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जिसमें इसको u पकड़ना पड़ेगा और इसको v पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए हम लोग क्या करते गए, इसको हम लोग पूरा जैसे आज इनवर्स ट्रिगो वाला डिफरेंशिएशन करें तो इनवर्स ट्रिगो का सारा फॉर्मूला, सारा रूल सब यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। देखो इनवर्स ट्रिगो में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर यहाँ पे इनवर्स है तो इसको हम लोग कॉस बनाए ताकि कॉस इनवर्स कॉस कट जाए, राइट। तो सबसे पहले देखो कि क्या कॉस का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो दिखने में ऐसा होता हो। आंसर है नहीं, कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है जो ऐसा दिखने में होता हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब फॉर्मूला मैच नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन में ऐसा टर्म के बारे में कुछ बोला गया है। अगर तुम सब्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन में बोला था मैंने कि √1 - x स्क्वायर अगर प्रेजेंट है तो आप x = sin थीटा या cos थीटा लो, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लूँ रिया, x = sin थीटा या cos थीटा। cos थीटा। x = cos थीटा। तो आप साइन भी ले सकते हो, कॉस भी ले सकते हो। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे cos थीटा पुट करूँ तो 2 cos थीटा, और ये cos थीटा को अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट की वजह से ये sin थीटा हो जाएगा, होगा। तो ये अल्टीमेटली क्या बना गाइस मेरा cos इनवर्स sin 2 थीटा, cos इनवर्स sin 2 थीटा। लेकिन गाइस क्या cos इनवर्स sin को कैंसिल कर सकता है, आंसर है नहीं। तो क्या करेंगे, cos इनवर्स ऐसे रखेंगे, sin 2 थीटा को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 - 2 थीटा ये लिख सकते हैं, बिकॉज cos 90 - थीटा इज sin थीटा। रोहिणी, अंडरस्टूड। Yes, sir. ओके, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या है गाइस, थीटा का वैल्यू आप अगर यहाँ से पुट करोगे तो क्या पुट होगा, cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, तो π/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, π/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, बिकॉज π/2 इज अ 90 रूट कांस्टेंट, तो 0 -2। और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए, देखो अगर आप लोग को दिख रहा है तो ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 - √1 - x, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 2/√1 - x। क्लियर है। पहले सब्स्टिट्यूशन या फॉर्मूला कुछ भी लगाकर पहले आप ये फंक्शन को सिंपल करो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करना। क्लियर है। नेक्स्ट सम, ओके। ये सम को देखो गाइस, ये सम एक्चुअली में एक ही वे में किया जाता है, इसीलिए मैंने तीनों सम को, ये एक है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला है। इसमें से बताओ रोहिणी, which one you want me to show you? All are based on the same logic. First one, second one और third one, रोहिणी? For the third one. थर्ड वन, गुड। तो हम लोग थर्ड वन को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स √1 + x प्लस √1 - x/2, ठीक है। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखो ये साइन इनवर्स है, तो हमारा अंदर वाला चीज को भी मुझे साइन बनाना है ताकि साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सके, ठीक है। तो गाइस क्या कोई साइन का ऐसा फॉर्मूला है जो इस फॉर्मेट में दिखता हो, आंसर है नहीं, साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है जो ऐसा दिखता हो। तो गाइस एक बात बताओ, अगर फॉर्मूला के साथ ये मैच नहीं कर रहा तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन में जंप करो। क्या √1 + x या √1 - x होता है तो कोई सब्स्टिट्यूशन लेने को मैंने बताया है,
मैंने बोला था अगर रूट ओवर 1 प्लस एक्स और रूट ओवर 1 माइनस एक्स होता है तो आप x इज इक्वल टू cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा अच्छा सर अगर हम लोग cos थीटा भी लेंगे तो एक ही मतलब पड़ेगा ना, अरे यार एंगल फ्रैक्शन उसको हो जाएगा थीटा बाई 2 आदित्य, कर दें। एंगल फ्रैक्शन हो जाएगा आदित्य, जो मेरे को नहीं पसंद, हम करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा ठीक फ्रैक्शन है हो सर। जाएगा, क्या जरूरत है फ्रैक्शन को रखने में? जब हम रूल में, अगर ऐसा होता तो हम रूल में तुमको थीटा ही cos थीटा ही बताता ना, 2 थीटा क्यों बोलता, बात समझ रहा है? हाँ। हम्म। इसीलिए जितना फ्रैक्शन को इग्नोर कर सको करो। साइन इनवर्स गाइस ये क्या हो जाएगा रूट 2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस रूट 2 sin थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स। गाइस अगर आप रूट टू को कॉमन लोगे यहाँ पे तो ये क्या होगा cos थीटा प्लस sin थीटा बाय 2, है ना, साइन इनवर्स। अब देखो ये रूट 2 और नीचे ये वाले 2 को, ये जो 2 है, ये 2 का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं इसको 2 को, तो उसमें से एक 2 और एक 2 कैंसिल होगा, तो क्या ये ऐसा दिखेगा cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय रूट, ये ऐसे बोल सकते हैं हाँ या ना? 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 तो लिख सकते हो ना, तो एक रूट 2 मैंने कैंसिल कर दिया, एक रूट 2 नीचे बचा। रोहिणी अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके दीप्रो, रिया, आर्यन, जन्म, हाँ धीर, सर। ओके। अब देखो गाइज ये सम और जो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा क्या ये सेम नहीं है, ये एक ही फॉर्मेट तो है, देखो जरा, है ना, एक ही चीज तो है ये। ओके तो अब इसको क्या करेंगे गाइज, अब देखो इसमें अब मेरा टारगेट है क्या, ये अंदर वाला चीज को साइन बनाना, तो साइन इनवर्स को मैंने ऐसे रखा, क्या मैं इसे ऐसे, ये cos रूट 2 को मैंने दोनों को दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 4 प्लस साइन थीटा cos पाई बाई 4, ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये कितना हो गया साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा होगा, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकालो, थीटा का वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सो हाफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, पाई बाई 4 प्लस हाफ cos इनवर्स x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो पाई बाई 4 मतलब 45 अलोन कांस्टेंट 0, हाफ को एज इट इज रखो, cos इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस, क्लियर है ये? उसी वे से आपको इसको भी प्रोसीड करना है गाइस, इसको भी, ये वाला ये और ये तो सेम ही निकला हमारा, इससे काम बन गया आपका, और ये वाला सब में क्या करेंगे इसको, ये वाला क्लियर है कि नहीं, पहले ये समझा दो, सम क्लियर है ये? हाँ सर। ओके अब देखो ये वाला सम को कैसे हैंडल करेंगे गाइस, बहुत ही ऑब्वियस है, अगर ये cos इनवर्स है तो मुझे ये अंदर वाले चीज को cos बनाना है, तो देखो मैं ये स्टेटमेंट को लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, cos बना के सिर्फ देख देता हूँ, देखो आप जब इसको दोनों के नीचे लेके जाओगे तो ये क्या ऐसा दिखेगा 1 बाई रूट 2 cos x प्लस 1 बाई रूट 2 sin x, ठीक है, मेरा टारगेट है अंदर वाले चीज को cos बनाना, ठीक है, तो cos इनवर्स गाइस इसको देखो तो cos x इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाई 4 प्लस sin x इंटू sin पाई बाई 4, ये लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा cos इनवर्स ऐसे ही है, और ये हो जाएगा cos x माइनस पाई बाई 4, cos c cos b प्लस sin a sin b, तो ये क्या हो गया x माइनस पाई बाई 4, अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, ओके सर। ठीक है, तो ये सारा टाइप एक जगह ही मैंने कवर कर दिया आपका इसका, ठीक है, ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स x by 1 plus root over 1 minus x square। अगेन गाइस इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले आप ये वाला पोर्शन को ठीक से देखो। ये वाला पोर्शन को अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको गाइस? क्या ये tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला, क्या ये tan का किसी फॉर्मूला के साथ ये सिमिलर दिखता है? आंसर है नहीं। तो जब फॉर्मूला के साथ सिमिलर नहीं दिखेगा तो आप सब्स्टिट्यूशन देखो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है? सब्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि अगर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आप x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। तो मुझे बताओ मैं क्या लूं, x इज इक्वल टू साइन थीटा लूं या कॉस थीटा लूं? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सर कॉस थीटा साइन थीटा लेंगे सर। साइन थीटा। इसका रीजन क्या है साइन थीटा लेना? थोड़ा लॉजिकल होगा भाई, बिकॉज देखो ये tan इनवर्स है और मुझे क्या करना है, ये पूरा को tan बनाना है। तो देखो गाइस ऊपर में अगर x है तो अगर आप x इज इक्वल टू साइन थीटा लोगे तो शायद नीचे cos थीटा अपने आप ही बन जाएगा और साइन थीटा बाय cos थीटा 1 हो जाए, सॉरी tan थीटा हो जाए, ठीक है। तो लॉजिक के हिसाब से मैं यहाँ पे साइन थीटा ले रहा हूँ, आप cos थीटा भी लेके देख सकते हो। तो ये कितना हो गया tan इनवर्स, लॉजिक समझ आया? साइन थीटा क्यों ले रहा हूँ मैं? बिकॉज ऊपर में x है और मुझे इसको tan बनाना है, तो tan का मतलब होता है sin बाय cos, ठीक है। x सॉरी ये हो जाएगा आपका sin थीटा, ये हो जाएगा आपका sin थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस, अगर आप sin थीटा यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, दैट विल कम आउट एज cos थीटा होगा। यहाँ जब आप पुट करोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट cos स्क्वायर थीटा, दैट विल कम आउट एज cos थीटा। tan इनवर्स को ऐसे ही रखा, ये sin थीटा, तो sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। आदित्य और नीचे वाले को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 कैंसिल, यहाँ से एक cos गया, यहाँ से एक cos गया, देखो स्मूथली आपका यहाँ पे बचा tan थीटा बाय 2। तो ये क्या हो गया थीटा बाय 2 गाइस। तो थीटा बाय 2 का मतलब क्या है? हाफ को ऐसे रखो और थीटा का मतलब क्या है? sin इनवर्स x, है ना। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया? हाफ ऐसे रहेगा, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x। बोलिए क्लियर है? बोलो क्लियर है? अच्छा यस सर। गाइस अब देखो इसका दूसरा सम। गाइस ये बिल्कुल वही सम है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को कराया है। ये सम को और जो प्रीवियस अभी मैंने सम कराया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ 1 के जगह पे a लिखा हुआ है, जरा नोटिस करो। क्या ये वही सम नहीं है डिट्टो? सर a cos थीटा लेंगे सर। वेरी गुड। अब a sin थीटा मेरे भाई, यहाँ पे जब a x इज इक्वल टू sin थीटा लिया है तो जब a होगा तो आप सिर्फ a आपको sin थीटा, सॉरी सर x इज इक्वल टू a sin थीटा और बिल्कुल एज यूजुअल में मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क में करोगे। अगर a प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे क्या था गाइस, यहाँ पे देखो 1 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज़ 1 इनटू एनीथिंग विल गिव यू द सेम थिंग। सो यहाँ पे 1 है क्योंकि देखो यहाँ और यहाँ 1 है, तो अगर यहाँ पे a है, अगर यहाँ पे a है तो आप x इज इक्वल टू a sin थीटा लोगे, ठीक है, और एज यूजुअल वे में प्रोसीड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट tan इनवर्स a plus b tan x by b minus a tan x। गाइस इसमें भी स्टूडेंट को जनरली यही देखा गया, वो क्या करता है, ये पूरा को x पकड़ लेता है। गाइस अगर आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखोगे तो रूल ये बोलता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by 1 plus x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा चीज को x समझ रहे हो तो जाहिर सी बात है 1 by 1 plus इसका स्क्वायर इनटू, तो जिसको x समझा होगा x नहीं है, जब आप उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो आपको u by v रूल लगाना होगा। गाइस इसमें बहुत टाइम जाता है और जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको अवॉइड कैसे करें? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है tan का? आंसर है नहीं। तो क्या है ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन है tan का? आंसर है नहीं। ये कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है यहाँ पे। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? गाइस आप जरा नोटिस करो, एक फॉर्मूला होता है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला होता है गाइस? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस x बाय। रिमेंबर ये फॉर्मूला था ना हमारा, है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, हमें हमेशा यहाँ पे 1 चाहिए होता है ये फॉर्मूला के लिए। क्या हमारा यहाँ पे 1 है? नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो गया tan x
बाई 1 माइनस ए बाई बी tan x। देखो, अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो चीज है, क्या वो इस फॉर्मेट में है? हाँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सके? क्या यहाँ पे x का काम ये और y का काम ये कर रहा है? ये आपका x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, तो ये पूरे के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना? मुझे बताओ आदित्य, हाँ सर। लिख सकता हूँ हाँ हाँ या सर, ना? लिख सकते। ओके, आर्यन, यस सर। रोहिणी, रोहिणी, have you understood why I have written this equal to this? Yes, sir. रिया, दीप्रो, धीर, आर्यन, हाँ सर। समझ आया? थोड़ा सा होशियारी दिखाओगे सब बिल्कुल इजी हो जाएगा, और थोड़ा सा बेवकूफी करोगे सब पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो गाइस ये tan इनवर्स a बाई बी, और ये कितना हो गया x। ए आर्यन, आज भी बॉलिंग कर रहे हैं क्या तुम? कुछ बोल नहीं क्यों सर, रहे हैं? घर पे ही है। ये कल तो गया था सर, बस एक बार। ओके, तो गाइस ये क्या है, देखो tan इनवर्स a बाई बी, तो tan a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो tan इनवर्स a बाई बी भी पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो दैट इज 0 प्लस, और x का डिफरेंशिएशन इज 1, तो अल्टीमेटली आंसर इज 1। समझ आया? ये सब 2 मार्क्स के लिए देता है और स्टूडेंट फालतू का टाइम वेस्ट करता है इसमें। बात समझ आया? हाँ सर। नेक्स्ट सम, differentiate tan inverse 2 to the power x plus 1 minus 4x, and sin inverse 2 to the power x plus 1 3 to the power x 1 plus 36 to the power x। गाइस ये दोनों सम देने का रीजन यही है क्योंकि दोनों सम एक ही वे में होता है, इसीलिए मैंने एक बार ही दोनों सम को यहाँ पे लिखा है। गाइस ये सम को करेंगे कैसे? अगर मैं सबसे पहले इसको इसका बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस 4 टू द पावर एक्स, ठीक है। अब एक चीज देखो गाइस, अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो हमारा टारगेट ऑलवेज क्या होता है कि ये पूरा चीज को tan बनाए ताकि tan इनवर्स tan कट जाए। क्या tan का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो ऐसा दिखता है? देखो इसको मैं थोड़ा सा और ठीक करता हूँ आप लोगों के लिए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? अब देखो तो क्या tan का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो ऐसा दिखता है? रिया, रिकॉल कर पा रहे हो? कोई फॉर्मूला है tan का जो ऐसा दिखता है? आप लोग सोच नहीं पा रहे हो। tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला था हमारा। जरा तुम इसको नोटिस करो, इसके साथ इसको टैली करो। क्या तुमको देख के लगता नहीं है कि 2 टू द पावर x को अगर हम लोगों ने tan पुट कर दिया tan थीटा, तो ये पूरा चीज tan 2 थीटा बन जाएगा? बनेगा? कंपेयर करो तो इसको, ये एक्सप्रेशन को कंपेयर करो इसके साथ, क्या दिख रहा है कि 2 टू द पावर x की जगह पे tan थीटा लिखा हुआ है कि नहीं? नहीं समझा रोनी? अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? Okay, yes, understood. विप्रो, आदित्य, हाँ सर। आर्यन, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 2 टू द पावर x को tan थीटा क्यों हाँ लिया? सर। क्योंकि इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, मेरा टारगेट है ये पूरा चीज को tan बनाना, तो भाई tan का जो फॉर्मूला जो ऐसा दिखता है हम तो उसी को टारगेट करेंगे ना। तो इसको जब टारगेट कर रहा है तो हम देख रहे हैं 2 टू द पावर x की जगह पे tan थीटा होना चाहिए फॉर्मूला के, तो हम 2 टू द पावर x को tan थीटा पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा। इसमें अगर हम tan थीटा पुट करते हैं 2 टू द पावर x की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। तो कितना हो गया? tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा होगा। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, आपको क्या बचा? 2 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है गाइस? थीटा का वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स टू द पावर x, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 एज इट इज बेटर रहेगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो गाइस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, अभी बताया भी था, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by 1 plus x स्क्वायर, है ना। तो गाइस फॉर्मूला tan इनवर्स x के लिए, तो आप इसको x समझो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 by 1 plus 2 to the power x tan स्क्वायर, ठीक है। लेकिन
लेकिन जिसको x समझा क्या वो गाइस वो 2 टू द पावर x है, वो x नहीं है। तो गाइस 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा गाइस, a टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है 2 टू द पावर x का भी वही डिफरेंशिएशन होगा। क्या होता है a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x into log 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x into log 2। समझा पाया ये आप लोगों को? तो फाइनल आंसर हो गया हमारा, इसको अगर इसको बेस से में पावर को अगर ऐड करें 2 टू द पावर x प्लस 1 बाय log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टू द पावर x, ये हमारा फाइनल आंसर है। बोलो ये समझा पाया? हाँ सर। हाँ सर। विप्रो, रोहिणी, आर्यन, हाँ सर। ए धीर तुम्हारे मुंह में लड्डू है क्या, बोल क्यों नहीं रहे? हाँ सर। बोलेगा ना, इसको अरे अलग तुम ही जगह अलग, है। इसको पूरा अलग इन्विटेशन चाहिए धीर को, तभी ये बोलेगा, वरना बोलेगा ही नहीं। अरे सर सुन ना। ओके, साइड वाला सम, ये वाला कभी कभी क्या होता है, ये वाला सम भी दे देता है इसके, कभी कभी ये देता है, कभी कभी ये देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको देखने में, तो ज्यादातर यही इसी को दे देता है टीचर कंफ्यूज, लेकिन ये भी आता है, ठीक है। ये वाला भी आ जाता है, ये वाला 2 to the power x plus 1 into 3 to the power x divided by 1 plus 36 whole to the power x। गाइस अब यहाँ पे भी सेम रिक्वायरमेंट है क्या, ये साइन का किसी फॉर्मूला की तरह दिखता है गाइस, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक कर लो। देखो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 into 2 to the power x, इसको ब्रेक तो किया जा सकता है इंडिसेस रूल से, 2 to the power 1 into 2 to the power x में, और 3 to the power x ऑलरेडी पहले से है, 1 plus 36 whole to the power x, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया साइन इनवर्स ऑफ, ये 2 को ऐसे रखो, देखो ये एक ही कैटेगरी का है तो इसका पावर सेव है, तो इसको एक साथ लॉक करके हम 6 to the power x लिख सकते हैं, हाँ या ना। और नीचे वाले को हम 6 to the power x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत आसानी से देख लो। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या साइन इनवर्स है, तो क्या साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इस फॉर्मेट में है। गाइस साइन का ऐसा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का एक फॉर्मूला है tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको तुम इसके साथ कंपेयर करो, क्या देख के लगता नहीं है कि 6 टू द पावर x की जगह पे tan थीटा पुट किया हुआ है। हाँ सर। तो 6 टू द पावर, सिर्फ ये फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला याद रहेगा सारा सब कुछ तुमको क्लिक करेगा। तो ये कितना हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, 2 थीटा। अब 2 को ऐसे रखो, अब थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 6 टू द पावर x। विप्रो क्लियर? अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसको बिल्कुल सिमिलर स्टाइल में, 2 into 1 plus 6 to the power x का होल स्क्वायर into 6 to the power x का जब आप फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगा 6 to the power x into log 6 आंसर। आप ऐसे छोड़ सकते हो या फिर आप इसको 36 का वैसे करके भी लिख सकते हो, या वैसे भी छोड़ोगे तो भी चलेगा आपका। बोलो क्लियर है? दोनों वैरायटी समझ आया? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट सम गाइस, डिफरेंशिएट tan इनवर्स दिस। गाइस अभी जो मैंने यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया था ये सम में देख पा रहे हो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सबको हम लोगों ने बहुत आसानी से किया और हमारा आंसर बहुत सिंपल आया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्मूला को एडजस्ट किया। ये फॉर्मूला को एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे देख जो भी चीज होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो गाइस अगर मैं ये सब को भी इसी की तरह ट्रीट करूँ तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए होगा कि नहीं चाहिए? सर इसको डिवाइड बाय cos नहीं कर सकता। b cos x, हाँ, b वही cos x सोच रहा था। b cos x है, b cos x से डिवाइड करेंगे, तो b cos x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा a by b cos x से डिवाइड करेगा तो ये तो cos x कट गया, ये हो गया b यहाँ रहेगा नहीं, ये हो जाएगा तेरा tan x, ये हो गया तेरा 1 प्लस a by b tan x। क्या ऐसे होगा डिवाइड करने के बाद? बोलो हाँ सर। होगा। ओके अब जरा देखो क्या ये इसके तरह नहीं दिखता है, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस xy। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पूरा जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है आप इसको इसके साथ टैली करो, आपको दिख रहा होगा ये आपका x है और ये आपका y है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ a बाय b माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x, है ना। tan इनवर्स ऑफ a बाय b और tan इनवर्स tan कट गया, ये हो गया तुम्हारा x। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे
-1 होगा। वेरी गुड, देखो कितना स्मूथली हो गया, बिकॉज देखो ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट, तो tan इनवर्स a by b पूरा कांस्टेंट, ये 0 हुआ और ये -1, आंसर इज -1। क्लियर गाइस? सबको हाँ समझ आया? सर। नेक्स्ट सब में चलते हैं। ओके, if y is equal to tan inverse root over 1 minus x by 1 plus x, find dy dx। गाइस अगर आप अपना ये वाला पोर्शन को देखोगे, ये वाला पोर्शन को जरा नोटिस करो, यहाँ पे देखो क्या कोई सब्स्टिट्यूट tan, देखो यहाँ tan इनवर्स है बाहर में, तो जाहिर सी सर बात है वो मेरा tan, साइन से जो फॉर्मूला था वो नहीं आएगा। साइन नहीं 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 Tan- गलत बोल रहा है, रूट ओवर 1 अरे माइनस सर एक्स और जिसमें 1 + tan x by 1 सर वो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेगा क्या? हाँ सब्स्टिट्यूशन यूज करेगा, वो x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, क्योंकि रूट ओवर 1 माइनस एक्स और रूट ओवर 1 प्लस एक्स जब भी होता है तो तुमको x इज इक्वल टू cos 2 थीटा लेना होता है। ठीक है, एक मिनट। तो गाइस x तो x इज इक्वल टू cos 2 थीटा क्यों सब्स्टिट्यूशन लेंगे, ये तो आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ इसको तो ये क्या दिखेगा गाइस हम लोगों को, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। सर ऊपर में साइन 2 sin² थीटा आएगा और नीचे में और 2 cos² थीटा। हाँ ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा बाय द फॉर्मूला और ये 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो अगर ये 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो गाइस ये sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होगा, tan थीटा हो जाएगा थीटा। tan थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, sin ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan कट गया तो क्या बचा हमारा, अल्टीमेटली sin 2 थीटा ठहरा है यहाँ पे, बोलो तो है या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब देखो गाइस यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बहुत लोग क्या करता है, यहाँ से अभी जो हम लोग करते हुए आ रहे थे, यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालने का कोशिश अगर करोगे तो देखो क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा हाफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। देखो यहाँ सर पे, cos by √1 - यहाँ x² पे आ अगर रहा तुम इसको यहाँ पे डालोगे, अगर तुम यहाँ पे डालता है तो ये क्या होगा तुम्हारा, बोलो तुम, अगर तुम डालोगे तो कितना होगा, 2 ऐसे ही रहेगा और थीटा की जगह पे 1/2 cos इनवर्स x ये होगा, तो ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, ये होगा। लेकिन यहाँ पे देखो सम जाके फिर अटकेगा, कैसे अटक गया, देखो cos साइन को cos इनवर्स काट नहीं सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो cos इनवर्स है, अगर ये उल्टा होता, उल्टा होता मतलब अगर मान लो साइन इनवर्स अंदर होता और cos x बाहर होता, तो मैं इसको लिख पाता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से sin 90 माइनस एक्स, ये लिख पाता और बहुत आसानी से इसको कैंसिल। लेकिन यहाँ पे है कंडीशन उल्टा, यहाँ पे इनवर्स अंदर है और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री बाहर है। अगर उल्टा होता कि ट्रिग्नोमेट्री ये इनवर्स ट्रिगो बाहर होता और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता, तो मैं ये रूल लगा देता यहाँ पे। लेकिन क्या ये रूल लगा पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या ये रूल लग पाएगा यहाँ पे, है। ना सर। नहीं नहीं सर। लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है। अब जब नहीं लग पा रहा है तो क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे ये हट नहीं पा रहा है, तो अब क्या करेंगे, मेरे पास अल्टीमेटली ये ठहरा y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos इनवर्स x, है ना। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा इस, तो कितना हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू, पहले क्या समझेंगे, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, है ना, cos x होगा। cos इनवर्स x को अगर x समझ के कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये होगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता हाँ है, cos सर। x। हाँ सर। लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं है, वो cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है -1/√1 माइनस x है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये cos इनवर्स cos देखो अपने आप ही कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ x, तो ये बचा मेरा फाइनल -x√1 माइनस x। बोलो क्लियर है, ये है आंसर। हाँ सर। ठीक है, रिया क्लियर, रोहिणी, हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट सम, ये काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए स्टूडेंट लोगों का लगता है ये जो एग्जाम में आ जाता है। तो गाइस इसका सॉल्यूशन को जरा आप ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है इफ y इज इक्वल टू दिस, इतना बड़ा एक फंक्शन दिया, y इज इक्वल टू बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है।
गाइस अब देखो यहाँ पे क्या है, y is equal to 2 by root over a square minus b square tan inverse of this thing। गाइस क्या tan inverse का, tan का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो एग्जिस्ट करता है? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो एग्जिस्ट करता है। इवन सब्स्टिट्यूशन भी आप नहीं ले सकते। अगर आपको ये लग रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी देके हम सब्स्टिट्यूशन ले ले तो वो बेवकूफी होगा। सब्स्टिट्यूशन में वेरिएबल होना जरूरी है, x होना जरूरी है, तभी सब्स्टिट्यूशन होगा, वरना सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है ना। जब कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो फिर भगवान का नाम लेके सीधा डिफरेंशिएट करो, जो होगा देखा जाएगा। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है ना। तो ये कांस्टेंट को एज इट इज रखा मैंने, और ये वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो tan इनवर्स ये पूरा चीज x है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू tan स्क्वायर x बाई 2, ये होगा। क्लियर? हाँ सर। ओके अब उसके बाद देखो, प्रूफ में कोई tan 1 मुझे दिख नहीं रहा, प्रूफ में cos एंड ऑल ये सब लाके दिखाया। तो हम लोग भी क्या करेंगे सर उसका ऊपर का फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होगा ओ क्योंकि वो हाँ x लड़का सही सही, नहीं आदित्य तुम सही बोला। जिसको x समझा वो x नहीं है, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, जो कि होगा हमारा ये ऐसे ही रहेगा, रूट ओवर a माइनस बी बाई ए प्लस बी, बिकॉज ये कांस्टेंट है, और ये होगा सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू हाफ। थैंक यू आदित्य। ठीक है, वेलकम। ये 1 बाई 2 ये 2 के साथ कैंसिल आउट होगा तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि सब तो प्रोडक्ट फॉर्म में वो कैंसिल कर ही सकता हूँ मैं। ओके तो ऊपर में मेरे पास है रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी। एक बार थोड़ा ऊपर करके लिखना होगा, एक अब ऊपर नीचे जा रहा है। ये है 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये एक दूसरा फ्रैक्शन है रूट ए माइनस बी बाई रूट ए प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम। गाइस अगर मैं इसे, अच्छा ठीक है एक स्टेप और करता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए। ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर को भी हम साइन और कॉस में ब्रेक करें, क्या ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? हाँ या ना? अब इसका एलसीएम लूंगा, देखो तो सर सेक को भी तो ले सकते हैं। सेक को छोड़ना, देखा जाएगा क्या कर सकते हैं उसको। सेक का 1 बाई कॉस होता है, देख लेंगे वो कट जाएगा। अच्छा ठीक है चलो सेक को भी 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख दो, ठीक है देते हैं अब। चलो हाँ सर। ये हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू रूट ऑफ ए माइनस बी बाय रूट ऑफ ए प्लस बी इनटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे में अगर मैं इसका एलसीएम पकड़ूं तो एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी, एलसीएम लेने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी ठीक है। अच्छा ये रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तुम लिख सकते हो रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी, ये लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या है मेरे पास में, रूट ऑफ ए माइनस बी बाय रूट ऑफ ए प्लस बी, पहले मैं इसको हटा दूं, cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हट गया, ठीक है। ये ऊपर बचा और नीचे में मेरा बचा है ये a प्लस बी cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई a प्लस बी, यही बचा है मेरा। अगर मैं ये फ्रैक्शन को ठीक करूंगा इससे ये कैसा दिखेगा, इधर जगह नहीं है यहाँ हाँ पे सर। ठीक है, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सर रूट ए माइनस बी और दोनों कट जाएगा ना। हाँ हाँ कटेगा, काट देता हूँ। तो अगर मैं इसमें ये रूट ए माइनस बी कट जाएगा, आदित्य ठीक बोल रहा है। तो रूट ए माइनस बी अगर कटेगा, देखो ये 1 बाई रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी किया इंटू ये ऊपर अगर जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस सॉरी
ये तो फ्रैक्शन ऊपर ऑलरेडी है, रूट ए माइनस बी बाई रूट ए प्लस बी। और ये वाला फ्रैक्शन जो है हमारा, ये वाला फ्रैक्शन जो है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, ए प्लस बी बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आदित्य जैसे बोला, ये और ये कैंसिल हो गया गाइस। रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी, तो वो ए प्लस बी ये ए प्लस बी को भी कैंसिल कर दिया। बात समझ आया रोहिणी? root a plus Yes, b sir. into root a plus b is a plus b and this a plus b will get cancelled. Remaining that we Yes, have is a plus b cos square x by 2 plus a minus b sin square x by 2। ठीक है, अब यहाँ से a और b का आप पेयरिंग कर लो। अगर आप a को कलेक्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा cos square x by 2, यहाँ पे a को पेयर करोगे तो, और यहाँ पे a को पेयर करोगे तो आपको मिलेगा sin square x by 2। दूसरे वाले में क्या मिलेगा आपको,